बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें से पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। एक सेट दिया हुआ है एक्स, आपको एक सेट दिया हुआ है वाई। आपने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई और एक्स इंटरसेक्शन वाई। पहला पार्ट है एक्स यूनियन वाई और दूसरा पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई। सबसे पहले आपने देखें एक्स जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लें, वो सेट लिख लेना आपने। ये देखें एक्स वो क्या है 1 4 7 एंड 9। फिर दरमियान में यूनियन है, वो साइन डालना है आपने। वाई के एलिमेंट्स हैं 2 4 5 9। आपने वो सेट मुकम्मल लिख लेना है। इधर एक्स की वैल्यू लगा ली, उधर वाई की। आप फाइंड कर रहे हैं एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। ठीक है, इसको तरतीब से आपने लिख देना। ठीक है, इकट्ठा करके, यानी कि यूनियन का आपको पता है, आपने इनको मिला के लिख देना है। को तरतीब से लिखना है। और एक नंबर को फ़र्ज़ करें 2 दफ़ा आ जाए वो, तो वो उसको 2 दफ़ा नहीं आपने लिखना, एक दफ़ा ही लिखना है। ठीक है, रिपीट नहीं करना। ठीक है, सेट में कोई नंबर को रिपीट नहीं करना, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। 1 फिर 2 4, क्योंकि 3 नहीं है इन दोनों सेट्स में, नहीं है 3 तो हम 3 नहीं लिखेंगे। फिर 5 और 7 एंड 9। ये इसका आंसर आ जाएगा एक्स यूनियन वाई का। ठीक है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई आपने फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स के एलिमेंट्स आप लिखेंगे वैसे ही जैसे आपने पहले 1 4, यानी कि वो सेट मुकम्मल लिख दें। 1 4 7 वो एलिमेंट्स लिख दिया आपने। इंटरसेक्शन है, दरमियान में वो साइन डाला। वाई 2 4 5 एंड 9। इसमें क्या करना है आपने, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में हों, यानी कि इनमें जो कॉमन है। इंटरसेक्शन मीन्स यानी कि इनमें जो कॉमन आ रहे हैं। देखें 1 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है। 4 देखें 4 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, दोनों सेट्स में है। और फिर उसके बाद 9। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 4 एंड 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी यूनियन और इंटरसेक्शन है, वो आपने जो करवाया आपको पहला क्वेश्चन उसी तरह आपने कर लेना है। ठीक है, तो इसमें ये सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन में ये सेट्स लिखे हुए हैं। पहले आपको आपने इनको ना ठीक है ठीक करके लिखना है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी नोटेशन जो है ना वो ठीक करनी है आपने। यूनिवर्सल सेट जो है वो U इज इक्वल टू, देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड वो जो x है वो 3 से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 25। ये सेट को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने सेट को पहले ठीक करके लिखना है। यूनिवर्सल सेट जो है आपका, ठीक है, वो आपने लिखना है इसको कि देखें ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 3 से बड़े हैं और इक्वल टू 25, क्योंकि लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 25। 25 भी शामिल करना है उसमें, आपने 25 तक वो नंबर लिखने हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर तो 3 के बाद नेचुरल नंबर आएगा 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन 25 तक। ठीक है, इसका मतलब है क्योंकि ये इक्वल टू, ये देखें इक्वल टू मतलब है इनके 25 भी शामिल है इस सेट में। ठीक है, फिर जो x है, x को आप लिखेंगे ठीक करके कि वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, और वो जो प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 25। तो प्राइम नंबर देखें 8 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 11, फिर 13, ठीक है 17 19 और 23। ठीक है, क्योंकि 23 से के बाद 29, तो वो आपने लिखने हैं लेस देन, यानी कि 25 से छोटे प्राइम नंबर और 8 से बड़े। तो ये सेट एक कंप्लीट हो जाएगा आपका एक। और वाई
वाई को भी आपने देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, w मीन्स होल नंबर, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 17। ऐसे नंबर लिखने, होल नंबर लिखने हैं जो 4 के इक्वल हों और 4 से बड़े हों, यानी कि 4 भी शामिल है, देखें ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो वो 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 17 तक, ठीक है, क्योंकि 17 को भी शामिल करना है, लेस दैन इक्वल टू 17, यानी कि 17 तक आपने लिखने थे, इक्वल इसका मतलब है कि 17 भी सेट में शामिल है। तो इसका पहला पार्ट है, आपने फाइंड करना है x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये जो साइन है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये फाइंड करना हो, किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसको यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करना होता है, x यूनियन y, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यूनियन फाइंड करना है, x यूनियन y, ये u को वैसे का वैसे लिख देना है, u माइनस x, x आपके पास जो सेट है वो भी अभी आपने फाइंड 11 13 17 19 23, यूनियन करना है आपने उसके साथ y के साथ 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 17 तक, ठीक है। जब आप इसका यूनियन लिखेंगे, ठीक है, तो यूनियन में आपने तरतीब से लिख देना है, दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स शामिल हैं उनको लिखें 4 5 6, ये देखें ये 17 तक तो आएंगे सारे, अप टू सो ऑन 17 तक, ठीक है, और उसके बाद 17 19 23, क्योंकि 18 इन दोनों सेट्स में नहीं है वो नहीं लिखना आपने, 19 और 23। उसके बाद आपने देखें फाइंड करना है x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, अभी ये आपने इनका यूनियन कर लिया x यूनियन y, ठीक है। तो u जो सेट है यूनिवर्सल सेट 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन 25 तक, माइनस ये सेट लिख लेना 4 5 6 अप टू सो ऑन 17 तक है, और फिर उसके बाद है 19 एंड 23। अच्छा देखें, ठीक है, सबसे आपको फिर बताते हैं, कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना था, तो किसी भी सेट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना हो उसके लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट मौजूद होना चाहिए, और कंप्लीमेंट जब फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को आपने माइनस कर देना, ये x यूनियन y को आपने उसमें से माइनस कर दिया, पहले आपने x यूनियन y फाइंड किया, उसको फिर आप यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करना है। ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो u में हैं, यानी कि जो पहले सेट में हैं दूसरे में नहीं है वो लिखने हैं, ठीक है। देखें फर्ज करें आप एक एक नंबर को भी चेक कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट्स 4 इसमें भी है इसमें भी है, वो नहीं लिखना, ऐसे एलिमेंट्स लिखने जो इसमें है उसमें नहीं है। देखें 4 से लेकर 17 तक इसमें भी हैं इसमें भी हैं, ठीक है। देखें 19 भी इसमें है और 23 भी इसमें है, इसमें 18 नहीं है, 18 क्योंकि 18 इसमें है इसमें नहीं होगा, फिर 19 उसमें है इसमें भी है, ठीक है। तो 20, फिर 21 22, क्योंकि 22 भी इसमें नहीं है, 25 तक हमने देखना है, क्योंकि ये सेट का आखिरी जो डिजिट है या आखिरी एलिमेंट है वो है 25। तो उसके बाद 22 देखें इसमें नहीं है, फिर 23 इसमें है इसमें भी है, 24। ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में हैं, यानी कि यू में यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, इसमें नहीं है। तो उसके बाद 25 भी उसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन करवा दिया एक दफ़ा फिर आपको, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो वो x है ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं 3 से बड़े, यानी कि x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 25, ठीक है। तो इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, यानी कि बयान करके लिख दिया। देखें 4 5
6 7 8, यानी कि ऐसे नंबर लिखने हैं जो 3 से बने हैं, ऐसे नेचुरल नंबर, ये n डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है। 3 के बाद जो नेचुरल नंबर आता है वो 4 है, 4 5 6 अप टू सो ऑन 25 तक। ये इसका मतलब है इक्वल टू 25 और लेस देन और इक्वल टू 25 का मतलब है कि 25 भी शामिल है इस सेट में, ठीक है, इक्वल टू 25। तो उसके बाद इसी तरह आपने x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर ऐसे लिखने हैं जो 8 से बड़े हैं और 25 से छोटे, x ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 25, तो वो 11 13 17 19 और 23 आएंगे, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको आपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। वाई अब देखें, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी जो x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, ये w स्टैंड फॉर होल नंबर, 8 में भी आपने पढ़ा है, 7 में भी, अब ये जो है ना सेट्स आप आ गए हैं, तो आपने 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 17, ठीक है। होल नंबर ये देखिए 4 भी शामिल है क्योंकि इक्वल टू 4 है ना, 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 17 तक, ठीक है, इक्वल टू 17 तक आपने लिखना था इनको। फिर आपको बताया कि आपने जब भी किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, इसका पहला आपने पार्ट किया है, तो उसको यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस कर देना, u माइनस एक्स यूनियन वाई। तो सबसे पहले आपने ये सेट फाइंड करना था x यूनियन वाई, x का y के साथ आपने यूनियन ले लिया, उसके बाद जो यूनियन का आंसर आ जाएगा उसको u में से आपने माइनस कर देना। ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो यानी कि आपके यूनिवर्सल सेट में हैं, दूसरे सेट में नहीं है, वो एलिमेंट्स आपने फिर लिख दिए तो आपका आंसर आ गया। इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड b इज इक्वल टू होल नंबर यानी w, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस a। सबसे पहले आपके पास ये देखें, a जो सेट है वो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, अप टू सो ऑन ये जा रही है। और बी सेट जो है वो भी लिख लें, b इज इक्वल टू होल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इनमें ये फ़र्क है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन, और जो होल नंबर हैं यानी कि जो बी सेट है आपका उसमें ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो a माइनस बी, ठीक है, तो a माइनस बी जब आपने फाइंड करना है, सबसे पहले a सेट लिखना है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, उसमें से b सेट आपने माइनस करना है। b सेट है आपके पास 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो जब आपने ऐसे जो है ना वो इसमें से नंबर लिखने हैं, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में हैं, a में से b को माइनस करना है, a में जो हैं b में नहीं है वो लिखने हैं आपने। तो इस लिखें, आपके देखें 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें, यानी कि ये सारा सेट a b में है। तो आप फिर क्या लिखेंगे, इधर कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं लिख पाएंगे आप, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं कॉमन आ सकेगा, इसको एम्प्टी सेट या इस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ इसको ऐसे एम्प्टी सेट का साइन ये होता है आर डाल लें इसमें, क्योंकि यहाँ इस तरह लिखा जाएगा, यहाँ इस तरह लिखा जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। क्योंकि इसमें से आपने ऐसे एलिमेंट्स लिखने थे जो पहले सेट में हैं दूसरे में नहीं है, ए में जो हैं बी में नहीं है। तो ए में देखें 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 से लेके आगे ये जा रही है नंबर, तो इधर भी 1 से लेके ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो वो कोई भी नंबर इसमें नहीं लिख पाएंगे हम, ठीक है। a माइनस बी एम्प्टी सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट को इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है b माइनस ए जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपने b सेट को लिख लेना, b 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन माइनस ए सेट आप दूसरे नंबर पे यानी कि माइनस करना है आप 1 2 3 4 अप टू 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो देखें इसमें आपको बताया है जब भी आपने माइनस करना है वो पहले जो सेट में एलिमेंट्स हैं दूसरे में वो ना हो,
वो लिखने होते हैं आपने। देखें अब एक एक एलिमेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं। देखें 0 इसमें है, उसमें नहीं है, तो वो 0 तो आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, 1 भी है इसमें, 2 भी है इसमें, ठीक है। वो लिखने थे जो बी सेट में है, ए में नहीं है, तो सिर्फ 0 आएगा। तो ये इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा।